नमस्कार दोस्तों। ये भाई साहब कल शाम से आज सुबह जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक लगातार ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग में हैं। हजारों लोग ट्विटर पर, हालांकि उसे अब एक्स कहते हैं, सुधीर चौधरी के कारनामों के साथ, इनकी तस्वीरों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और हजारों लोग यह सूचना शेयर कर रहे हैं कि सुधीर चौधरी जो ब्लैक एंड व्हाइट नाम का शो करते हैं आज तक पर, इनके खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हजारों लोग ट्विटर पर उस वीडियो के टुकड़े को शेयर कर रहे हैं जो वीडियो 2 दिन पहले के इनके शो का था। उस शो का हिस्सा है जिस शो में इन्होंने कर्नाटक में कर्नाटक सरकार की योजना के बारे में इन पर आरोप है कि फेक न्यूज फैलाया या जिस तरह से खबर दिखाई उसका मकसद वहां के हिंदुओं को उकसाना था, कर्नाटक सरकार को आरोपों के घेरे में रखकर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाना था। लेकिन कर्नाटक सरकार ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बेंगलुरु पुलिस में संगीन धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। नाम तो आप जानते ही होंगे, चेहरा तो आप हजारों बार ट्विटर पर, टीवी पर देख ही चुके होंगे, इनकी फितरत भी आप जानते ही होंगे। क्या आरोप है सुधीर चौधरी पर कि इन पर एफआईआर दर्ज हुई, वो बताने से पहले आपको यह भी बता दूं कि कल आधी रात को जब यह खबर लगातार आने लगी एक्स पर, जो अब एक्स है, जो पहले ट्विटर था, कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर की कॉपी भी आ गई, तब इन्होंने कर्नाटक सरकार को एक तरह से जवाब देते हुए आधी रात को 12:37 पर एक ट्वीट किया। और ट्वीट में उन्होंने कहा, मैं वो वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, कहा जा रहा है वीडियो आज तक के प्लेटफॉर्म से डिलीट किया गया। क्यों डिलीट किया गया, क्या है उस वीडियो में, आगे बताऊंगा। उससे पहले इन्होंने ट्वीट किया है आधी रात को, एक तरह से चेतावनी कहें या चुनौती को कबूल करते हुए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार मेरे खिलाफ एफआईआर, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली, सवाल का जवाब एफआईआर। इन्होंने क्या सवाल पूछा है और किस सवाल के जवाब में एफआईआर है, वो आगे हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और जो इन्होंने पूछा, जो अपने शो में किया, वो सवाल था या इनकी मंशा कुछ और थी, वो भी आगे बताएंगे। इन्होंने लिखा, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है, इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। नीचे हैशटैग सवाल पर एफआईआर। और ये इन्होंने प्रियंक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, कर्नाटक सरकार में आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही ट्वीट किया था पहले कल सुबह, जिसमें उन्होंने आज तक पर चली खबर पर इतराज जताया था, जो खबर इनके शो में परसों चली और जिसमें कर्नाटक में एक सरकारी योजनाओं के बारे में गलत भ्रामक जानकारी दी गई और इस तरह से खबर चलाई गई, जिस पर कर्नाटक सरकार का कहना है कि इसका इंटेंशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और उसके बाद गलत जानकारी देना और एक तरह से वहां की योजना के बारे में ऐसी जानकारी देकर फेक न्यूज फैलाना था। कर्नाटक सरकार का आरोप है। अब क्या मामला है, जरा सुनिए विस्तार से। पहले परसों क्या कहा सुधीर चौधरी ने अपने शो में और कल रात क्या कहा सुधीर चौधरी ने अपने शो में, दोनों बताऊंगा। और उसके बाद आप खुद सोचिए कि क्या अगर इन पर आरोप कर्नाटक सरकार ने लगाए हैं, वो आरोप गलत है क्या, या जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई वो इनके साथ नाइंसाफी है क्या। और जिस तरह से डंके की चोट पर आधी रात को ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं, क्या इनका यह कहना वाजिब है क्या। और क्यों हजारों लोग ट्विटर पर, एक्स पर हजारों लोग इनके वो वीडियो ट्वीट कर रहे हैं जो वीडियो डिलीट किया गया। और अगर वो वीडियो सही था, मतलब परसों के शो का, तो उसे फिर डिलीट क्यों किया गया, ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या कहा था परसों के शो में, दरअसल कर्नाटक सरकार की एक योजना पर सवाल उठाते हुए परसों इन्होंने अपने शो में एक स्टोरी की थी और उस योजना का नाम है स्वावलंबी सारथी योजना, जिस योजना के तहत कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को छोटे व्यावसायिक वाहन खरीदने के लिए 50% तक सब्सिडी देने की योजना है। लेकिन सरकार का कहना है कि उस योजना के भागीदार एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लोग भी होंगे। मतलब गरीब, एससी, एसटी, पिछड़े लोग, हिंदू और अल्पसंख्यक गरीब जिसकी अधिकतम सालाना आय 4.5 लाख। आरोप सुधीर चौधरी पर यह है
कि इन्होंने जिस ढंग से खबर चलाई उसके पीछे इनका एक एजेंडा था, क्योंकि 4 दिन पहले 8 तारीख को, आज से देखेंगे 5 दिन हो गया, राजीव चंद्रशेखर जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के कुख्यात सांसद हैं अपने बयानों की वजह से, उन्होंने ट्वीट करके कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाए थे कि कर्नाटक सरकार कैसे अपीजमेंट कर रही है, कैसे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है और कैसे हिंदुओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। तो योजना क्या है और क्या इसमें पेचीदगी है और कैसे ये भाई साहब फंसे हैं। तो सुधीर चौधरी का जो शो में जो कहा वो मैं आपको बता दूं और उसके बाद उसका थोड़ा आगे छिलके उतारते हैं। सुधीर चौधरी ने कहा, गरीब अल्पसंख्यकों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने में 50% सब्सिडी देगी कर्नाटक सरकार, यानी आधी कीमत सरकार देगी, बाकी की आधी कीमत के लिए भी सरकार लोन देगी। ये एक योजना है जिसका जिक्र हमने किया, स्वावलंबी सारथी योजना, जो कर्नाटक की जो अभी कांग्रेस सरकार है उस सरकार ने लागू की है, जिस योजना के तहत 50% तक सब्सिडी ऑटो रिक्शा या टैक्सी खरीदने पर मिलेगी। उसकी कीमत की 50%, जो अधिकतम 3 लाख तक होगा। यह अल्पसंख्यकों का मामला है, उसके बाद बाकी क्या मामला है। लेकिन इन्होंने वो हिस्सा दिखाते हुए तस्वीरें कुछ दिखाई जिसमें मुस्लिम नमाज पढ़ रहे, और जो लाइन कही उसी पर एतराज है, उसी से आपको मकसद और इनकी फितरत दिखेगी। और जो नहीं कही वो आगे बताएंगे, जिसका कुछ हिस्सा इन्होंने कल कहा है। कल के शो में जब इन्हें चेतावनी दी गई, प्रियंक खड़गे की तरफ से कल सुबह ट्वीट किया गया सुबह 10 बजे कि हम FIR करेंगे, कर्नाटक सरकार एक्शन लेगी, तब जो इन्होंने रफू किया है इन्होंने कल रात के शो में, उसके हिस्से भी आपको बताऊंगा। वो मैंने अभी देखा है, पहला हिस्सा तो चूंकि डिलीट हो गया। इन्होंने आगे कहा, बल्कि मैं चाहता हूं 20-22 सेकंड का वो वीडियो आप खुद सुन लीजिए और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सुनिए जरा 22 सेकंड सुधीर चौधरी के वो वीडियो में, जो वीडियो डिलीटेड है उसमें क्या है, सुनिए। आज किसी गरीब व्यक्ति ने अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक समाज में जन्म लिया हो तो वो अपने आप को आज कितना कोस रहा होगा। कर्नाटक के जो बाकी के जो धर्मों के लोग हैं, जो बहुसंख्यक धर्म में हैं, वो सोचते होंगे काश हम भी अल्पसंख्यक होते। कर्नाटक सरकार का कहना है कि वो अपनी इस नई योजना के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। इस वीडियो में सुधीर चौधरी परसों के शो में सुधीर चौधरी ने कहा कि आप खुद सोचिए कि कर्नाटक में किसी गरीब व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक कोई नहीं है कर्नाटक का, और बल्कि बहुसंख्यक समाज में जन्म लिया हो, तो अपने आप को कितना कोस रहा होगा। कर्नाटक के बहुसंख्यक धर्म के लोग सोचते होंगे कि काश हम भी अल्पसंख्यक होते। एक बड़ी नाइंसाफी के तौर पर कर्नाटक की हिंदू जनता को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए कि यह योजना अल्पसंख्यकों के लिए कर्नाटक सरकार ला रही है, और कर्नाटक के हिंदू ये सोच रहे होंगे कि काश हम भी अल्पसंख्यक में जन्म लिए होते, हम बहुसंख्यक क्यों। ये क्या न्यूज़ दिखाने का, खबर बताने का ये तरीका है। और अगर ये तरीका है तो इसके आधे हिस्से को छिपाया क्यों गया, और जो छिपाया गया वो कल क्यों बताया गया जब लगा कि FIR हो सकती। आगे इसी खबर में सुधीर चौधरी ने बताया, वीडियो में कम दिखा और कॉपीराइट का मुद्दा भी होता है, हालांकि वीडियो डिलीटेड है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि नई योजना के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, सुधीर ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इस योजना का लाभ सिर्फ गैर हिंदुओं को मिलेगा, ऐसा कर्नाटक सरकार ने कहा नहीं, ये सुधीर चौधरी ने कहा। यह योजना हिंदुओं के लिए नहीं, यानी कोई व्यक्ति हिंदू है चाहे वो कितना भी गरीब है, उसे ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने के लिए सब्सिडी नहीं देगी कर्नाटक सरकार, ये सुधीर चौधरी ने कहा। और ये योजना क्या है और क्या पेचीदगी है, क्या छिपाया सुधीर चौधरी साहब ने, आगे फिर बताऊंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है या बौद्ध है, तो ऑटो और टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। यह सुधीर चौधरी ने परसों के वीडियो में बताया। सरकार की तरफ से एतराज हुआ कि आप फेक न्यूज फैला रहे। हमारी जो योजना है उस योजना के तहत न सिर्फ अल्पसंख्यक बल्कि SC ST और पिछड़े वर्ग के जो हिंदू हैं, जो गरीब हैं, उन्हें भी स्वरोजगार के लिए उन्हें भी सब्सिडी दी जाएगी। बल्कि SC ST के मामले में तो 75% सब्सिडी है, जो अल्पसंख्यकों के मामले में 50% है, जो सब्सिडी अधिकतम 4 लाख तक जा सकती है। गाड़ी, छोटी गाड़ी की कीमत चाहे ऑटो हो चाहे टैक्सी हो, यह सरकार का कहना है। और यह सुधीर चौधरी ने परसों छिपाया। अब क्या हुआ, और इसी पर बवाल है। और जैसा कि मैंने कहा, यह उठा कहां से, राजीव चंद्रशेखर
और तेजस्वी सूर्या के ट्वीट से। बीजेपी ने एजेंडा बनाने की कोशिश की, उकसाने के लिए, और वहीं से उठा। अब सुधीर चौधरी ने कल क्या किया, और हुआ ये कि एक विज्ञापन छपा कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसमें एक स्कीम की जानकारी दी गई, उसी स्कीम की। और जाहिर है अल्पसंख्यक महकमा है, तो अल्पसंख्यकों की बात करते हुए उसने विज्ञापन दिया होगा। हालांकि ये विज्ञापन कोई फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @AR रहीम ट्रस्ट की तरफ से है, लेकिन वो जानकारी उस विभाग के बारे में है, अल्पसंख्यकों के बारे में, कि कैसे आप इस स्कीम के तहत अल्पसंख्यक 50% तक जो है अधिकतम 3 लाख तक की सब्सिडी ले सकते हैं और बाकी भी सरकार लोन देगी। खैर, तो जब बवाल हुआ, कर्नाटक सरकार ने कहा कि आप एक तथ्य छिपा रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, जो SC ST हैं, पिछड़ा वर्ग के भी हैं, लेकिन आप ऐसा कहकर लोगों को उकसा रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। और बहुत सारे बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, मंत्री से लेकर प्रवक्ताओं तक। खबर यह भी आई, कल दोपहर तक खबर यह भी आ गई, आज सुबह प्रिंट में मैं देख रहा हूं कि कर्नाटक में इस तरह की स्कीम पहले भी थी। प्रिंट की एक जानकारी देख रहा हूं और उसके बाद बताता हूं कि कल सुधीर चौधरी ने रफू क्या किया। द प्रिंट में आज खबर है जिसमें देखा कि अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी स्कीम पिछली सरकार यानी बीजेपी सरकार में भी थी, तब 2.5 लाख तक सब्सिडी थी, जो लगभग 33% थी। अब नई स्कीम है बजट में, जिसका प्रावधान किया गया है कांग्रेस सरकार, कर्नाटक सरकार के बजट में, जो सरकार बनने के बाद जुलाई में जो बजट पेश हुआ, जिस बजट में प्रावधान रखा गया है कि जिसके मुताबिक SC ST पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को सब्सिडी मिलेगी। अल्पसंख्यकों को सब्सिडी 3 लाख तक अधिकतम है और बाकी के सब्सिडी का मैंने जिक्र किया वो 4 लाख तक और 75%, और इसका नाम स्वावलंबी सारथी योजना है। और कर्नाटक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव मनोज जैन, उनके हवाले से द प्रिंट में खबर छपी है। द प्रिंट में यह भी जानकारी है कि जब कर्नाटक में बीजेपी सरकार थी, तब भी कर्नाटक के अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से 2022-2023 के लिए 15 करोड़ तक का बजट सब्सिडी मद में रखा गया था। छोटे व्यावसायिक वाहन खरीदने पर अल्पसंख्यकों के लिए सब्सिडी का यह प्रावधान बीजेपी सरकार में भी था। ये आज उसी प्रिंट में है। बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस मद में 2022-23 में 7 करोड़ 10 लाख रिलीज कर चुके थे, जबकि 2021-22 में 10 करोड़ तक का बजट था, 5 करोड़ रिलीज किया गया। ये द प्रिंट में जानकारी है कि बीजेपी सरकार में भी इस तरह की कोई स्कीम थी। अब आते हैं जो सुधीर चौधरी ने खेल करने की कोशिश की और उकसाने के लिए कोशिश की। जाहिर है एक पक्ष आधा बताना आधा छिपाना भी फेक न्यूज होता है। सवाल पूछने का तरीका हो सकता है, जो कुछ सवाल सुधीर चौधरी ने कल पूछे, लेकिन ये सवाल परसों पूछे जाने चाहिए और उसके तरीके दूसरे होने चाहिए। उस पर आते हैं। कर्नाटक की आबादी के हिसाब से देखें तो 13% मुस्लिम आबादी है। SC लगभग 17% है, ST लगभग 7% है। तो 17 और 7 मतलब लगभग 24 से 25% SC ST की आबादी है। पिछड़े वर्ग में जो गरीब हैं उनका अलग से सरकार ने कुछ प्रावधान रखा होगा। तो SC ST 24-25%, मुस्लिम 13%। धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करें, रिलीजियस माइनॉरिटी, उसमें मुस्लिम, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी सभी है। और यह स्कीम सरकार के मुताबिक, कर्नाटक सरकार के मुताबिक सबके लिए बजट में इसका प्रावधान किया गया। बजट जो जुलाई में पेश हुआ, उस बजट में इसका जिक्र किया गया कि ये हम नई स्कीम, जो स्वावलंबी सारथी स्कीम, हम इस मकसद से ला रहे हैं और उसका प्रावधान भी था। अब कल क्या हुआ जब इस पर बवाल हुआ कि आपने ये अल्पसंख्यकों से जोड़कर ये कहते हुए कि कोई हिंदू वहां कितना अपने को कोस रहा होगा कि वो इस स्कीम का लाभार्थी नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं। तब जब बवाल हुआ तो सुधीर भाई साहब ने, चौधरी साहब ने कल फिर एक शो किया और कल के शो का मैंने 15 मिनट का वीडियो है, कुछ हिस्सा मैंने कल का फिर देखा अभी सुबह, कुछ ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। कल के वीडियो में उन्होंने रफू किया और रफू में उन्होंने कर्नाटक सरकार के बजट का जिक्र किया, जो बजट जुलाई का बजट है। और उस बजट का जिक्र करते हुए सुधीर चौधरी ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने बजट में यह जरूर प्रावधान किया है, लेकिन बजट के पन्नों को पढ़ते हुए सुधीर चौधरी ने विस्तार से सब कुछ बताया कि कैसे इस बजट में लिखा गया है कि SC ST के लिए 75% तक सब्सिडी दी जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। अगर कोई
4 व्हीलर व्यावसायिक वाहन खरीदता है। सुधीर ने कल खुद वो बजट के हिस्से पढ़े और ये भी कि पिछड़ा वर्ग का अगर कोई यूथ है, ए न्यू स्कीम स्वावलंबी सारथी विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेज। अंडर दिस ए सब्सिडी ऑफ 50% अप टू मैक्सिमम ₹3 लाख विल बी प्रोवाइडेड, ये भी बताया। और उसी में उन्होंने फिर अल्पसंख्यकों वाला बताया जो 3 लाख मतलब अधिकतम और 50% सब्सिडी दी जाएगी अगर अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब जिनकी सालाना आमदनी 4.5 लाख से कम है, उम्र शायद 18 साल से 55 साल के बीच है, तो उन्हें स्वरोजगार के लिए में शामिल करने के लिए, जाहिर है उनके जीवन यापन के लिए, उनके बेहतर जीवन बनाने के लिए सरकार ये करेगी। सुधीर ने कल सवाल पूछा जिस सवाल से मैं पार्टली इत्तेफाक रख सकता हूं। उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है सरकार की तरफ से इस नई स्कीम के तहत, उस नोटिफिकेशन में सिर्फ अभी अल्पसंख्यक का जिक्र है, SC ST या पिछड़ों का जिक्र नहीं है। यह सुधीर ने कल कहा। अब मैंने अभी देखा है, खोजने की कोशिश की, नोटिफिकेशन अभी मुझे मिला नहीं, लेकिन अभी एक इसका दूसरा ऑपरेटिव पार्ट है जो फिर सुधीर के कल के वीडियो से ही निकलता है, जिसको चालाकी से सुधीर ने दूसरे तरह से छिपाकर परसों अपने शो में किया, जब फंसे तब बात की। सुधीर ने कल जिक्र किया है एरावत योजना का, वो योजना जो कांग्रेस सरकार जब 2018 में जेडीएस कांग्रेस सरकार थी तब योजना लागू हुई थी। ये भी सुधीर के वीडियो में, कल के वीडियो में, उसी के वीडियो से मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, जिसमें कहा गया था कि जो दलित, आदिवासी, गरीब जो ऐसे हिंदू हैं उनको टैक्सी खरीदने के लिए 5 लाख तक की सब्सिडी उस योजना के तहत दी जाती थी, जो योजना बनी 2018 में। बीजेपी सरकार जब आई तो बीजेपी सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया, ये सुधीर बाबू बता रहे कल। लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस ने उस योजना को फिर लागू कर दिया। मतलब एक योजना एरावत थी जो बंद हो गई बीजेपी सरकार में फिर चालू की कांग्रेस सरकार में, जिस योजना के तहत ग्रामीण, दलित, आदिवासी, ST SC हिंदू जो लोग हैं उन्हें 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है, सुधीर बता रहे हैं। अब उस सब्सिडी, उस योजना के कुछ जो पैरामीटर हैं वो कुछ पैमाना अलग हैं, क्योंकि उसमें ओला, उबर ऐसे जो एग्रीगेटर हैं उनसे पार्टनरशिप करके और गाड़ी खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ये जो नई योजना है लाभार्थी, जो स्वावलंबी सारथी योजना, उसमें डायरेक्ट जो लाभार्थी है जो उसको दिया जाता है। अब सुधीर ने कल सवाल उठाया कि ये जो योजना एरावत योजना है जो पहले थी, बीच में बंद हुई, फिर चालू हुई, उस योजना को हो सकता है इसमें मर्ज किया जाए, उसकी बात चल रही है, लेकिन अभी जानकारी नहीं है। अब मैं सिर्फ सुधीर तक सीमित रहता हूं, मुझे सरकार का नोटिफिकेशन अभी जल्दी में खोज रहा था, दिखा नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से कई बार यह कहा गया और ऐसे ट्विटर पर ऐसी जानकारियां आ रही उस योजना के लिए, और बजट का जिक्र तो साफ है, बजट में जिक्र है। अब सुधीर का सवाल कल है कि अगर आपने अल्पसंख्यक का नोटिफिकेशन अल्पसंख्यकों के लिए जारी किया तो आपने SC ST पिछड़ों के लिए जारी क्यों नहीं किया? सवाल यह उठता है, यह सवाल परसों पूछते ना कि मेरा सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए आपने जारी किया है तो SC ST और पिछड़े के लिए जो आपने बजट में प्रावधान किया वो नोटिफिकेशन आपने जारी किया या नहीं? जारी किया तो नोटिफिकेशन कहां है, जो कल सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन परसों क्या कहा सुधीर ने? परसों साफ साफ कहा कि खुद सोचिए कि कर्नाटक में किसी गरीब व्यक्ति ने, कोई गरीब व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक नहीं है, अगर वो बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक समाज में जन्म लेने पर अपने को कितने कोसना होगा। काश बहुसंख्यक लोग सोच रहे होंगे काश हम भी अल्पसंख्यक होते। क्या नजरिया था, क्या तरीका था? तस्वीरें मुसलमानों की दिखाना और उसी तरह से उसका ग्राफिक डिटेल दिखाना। मकसद क्या था? मकसद साफ था, यह बताना कि सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति मेहरबान है और हिंदुओं को लाभार्थी या किसी इस तरह की योजना का लाभार्थी बनाने से दूर रख रहे। यही तो टारगेट किया गया, क्योंकि यही बीजेपी चाहती थी। लेकिन यह सच है क्या? कल सुधीर चौधरी अगर बजट के उन हिस्सों का पाठ कर रहे हैं जिन हिस्सों में जिक्र है SC ST और पिछड़ों को भी, SC ST के लिए खास तौर से 75%, वो जिक्र सुधीर साहब ने परसों क्यों नहीं किया? अब जब भी नोटिफिकेशन होगा, हुआ नहीं हुआ, यह आगे अभी पता चलेगा मुझे। लेकिन सवाल आपकी मंशा का है। और एक योजना है, अगर वो एरावत योजना है, मैं सुधीर चौधरी पर ही कायम रहता हूं, तो वो योजना है ना, उस योजना में 5 लाख तक की सब्सिडी SC ST और ग्रामीण गरीब आदिवासी को मिलता है ना, मिल रहा है ना, वो कांग्रेस की योजना है ना। अब वो कल शामिल कर दे, परसों शामिल कर दे, दोनों को मर्ज कर दे, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। लेकिन योजना तो है,
ये नहीं कह सकते कि कर्नाटक में सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने योजना बना दी और बहुसंख्यक हिंदू अपने को कोस रहे हैं। गलत है ना। तथ्यात्मक तौर पर कल सुधीर चौधरी के वीडियो से ही साबित हो रहा है। कोस तो नहीं रहे होंगे, वो लाभार्थी हैं दूसरी योजना से। अब दोनों मर्ज करेंगे, क्या करेंगे आगे पता चलेगा। बहरहाल तो ये सुधीर चौधरी ने किया, नतीजा ये हुआ कि उनके खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और आज ये भी हुआ कि प्रियंक खड़गे जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एडिटर्स गिल्ड को, जो संपादकों की संस्था है, उनको भी एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी क्या, ट्विटर पर लिखा है मेंशन करते हुए, एक्स, मेरे मुंह से अभी भी ट्विटर निकलता है, एक्स पर उन्होंने वही लिखा है कि जिस तरह से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या जिस तरह से ये जो मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है जो गलत है और मिसलीड किया जा रहा है पब्लिक को, टोन, स्टाइल, लैंग्वेज, ओवरऑल कंटेंट, ये सब डिजाइन किया गया। अगर उनकी लाइन पढ़ देता हूं, द टोन, स्टाइल, लैंग्वेज एंड ओवरऑल कंटेंट ऑफ दिस न्यूज रिपोर्ट सीम डिजाइन टू प्रोवोक डिवीजन अमंग कम्युनिटीज। मतलब टोन, टेनर, स्टाइल, लैंग्वेज, भाषा जो भी थी, ये सब इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि वहां कम्युनिटीज के बीच में वैमनस्य पैदा हो या कम्युनिटीज के बीच में, समुदायों के बीच में उत्तेजना पैदा हो। ये प्रियंक खड़गे ने एडिटर्स गिल्ड को टैग करके लिखा है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मीडिया हाउसेज को अपना फैक्ट चेक करना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए। अब ये आप बताइए पूरी बात सुनने समझने के बाद कि क्या ये तरीका, और ये सुधीर चौधरी कुख्यात हैं, आप जानते हैं, कुछ दिन पहले भी आया था जून में शायद, कि बुलंदशहर में कोई मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी गई, हमला हुआ रात को, कुछ शराबियों ने किया। उसने वीडियो खबर अपने चैनल पर, अपने प्रोग्राम में इस तरह से दिखाई कि वो सब मुस्लिम थे। बुलंदशहर में मुस्लिम कितनी आबादी है, क्या समीकरण है, ये सब दिखा दिया। बाद में पता चले जो पकड़े गए 4 या 5 सबके सब हिंदू थे, शराबी थे, उनमें से कोई मुस्लिम नहीं था। और ऐसे गुनाह वो करता रहा है, चाहे वो कोरोना काल के दौरान हो, चाहे उसके बाद हो, चाहे किसी भी खबर में मकसद एक होता है, कैसे मुसलमानों को टारगेट करो, कैसे हिंदुत्ववादी एजेंडे के साथ, बीजेपी के एजेंडे के साथ खबर दिखाओ, कैसे विपक्ष पर अल्पसंख्यकों के प्रति मेहरबान होने या तुष्टीकरण के आरोप लगाओ, कैसे बहुसंख्यक हिंदू को बताओ कि तुम्हारे लिए तो एक ही देवता है, उनका नाम है प्रधानमंत्री मोदी, और तुम्हारे लिए एक ही मार्ग है, उसका नाम है भाजपा, बीजेपी। तो बीजेपी के लिए बैटिंग करते हुए सुधीर चौधरी, विपक्ष को टारगेट करते हुए सुधीर चौधरी जब यह खबर दिखाते हैं तो समाज में दरार पैदा करने की कोशिश हर रोज करते हैं। यह सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि आपने बीजेपी के पक्ष में दिखाया, मोदी के लिए बैटिंग की और विपक्ष को आपने टारगेट किया, नहीं। यह हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा करना, उत्तेजना पैदा करना, तनाव पैदा करना, उनके भीतर बार बार जहर घोलना, यह भी है। क्यों आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि वहां के बहुसंख्यक अपने को, खुद को कोस रहे होंगे कि हम बहुसंख्यक क्यों हुए, हम अल्पसंख्यक में पैदा क्यों नहीं हुए। बार बार ये रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में जाए, जब वहां योजना थी, योजना है और बजट में उसका प्रावधान है। हो सकता है अभी ये नोटिफिकेशन आया, हो सकता है वो नोटिफिकेशन कुछ दिन बाद आए, आप ये सवाल पूछ सकते हो। लेकिन कल इन्वेस्टिगेट करके, रिसर्च करके बजट लेकर आप आए सफाई देने, रफू करने, परसों एजेंडा क्या था? तो इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और इसलिए अब आगे क्या कार्रवाई होगी देखते हैं। बहुत सारे लोग ट्विटर पर बता रहे हैं कि वो वीडियो आज तक के प्लेटफॉर्म से डिलीट किया गया, जिसे मैं नहीं जानता, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज थी उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कल कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को क्यों नहीं, ये कहने का मकसद क्या था। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। खबर देखते वक्त, ऐसे लोगों की बातें सुनते वक्त सचेत रहें, सतर्क रहें, दिमाग का इस्तेमाल करें। नमस्कार।